अब हम लोग हल करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी का। प्रश्नावली 3 का है। क्वेश्चन नंबर है 14 का, पहला नंबर है 14 का पहला है। 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो झंडे से खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले एक मीनार बनाना है। ये जमीन है, मान लेते हैं कि जमीन है, इस पर 20 मीटर लंबा एक मीनार है। 20 मीटर लंबा एक मीनार है और इस पर से झंडा गड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये झंडा है। अब झंडा से दोनों का बता रहा है कि झंडे के पाद बिंदु और इसका जो कोण बन रहा है, एगो 45 का बन रहा है और एगो 60 का बन रहा है। मतलब यहाँ से कोण बनेगा ऐसे, एक कोण यहाँ बन रहा है और शीर्ष बिंदु और पाद बिंदु दोनों का बन रहा है कोण। दो गो कोण बन रहा है। इसमें दे रहा है कि एक का बन रहा है 45 और एक का 60 बन रहा है। तो 45 सबसे छोटा वाला जो होगा वो ये 45 होगा और ये पूरा ये दोनों का जो कोण होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए 60 बनेगा। तो ये बता रहा है कि इसका पाद बिंदु से है और शीर्ष बिंदु दोनों से है कोण बन रहा है। अब इसमें आई 20 मीटर यहाँ दिए हुए है कि 20 मीटर मीनार का जो ऊंचाई है 20 मीटर है। इसी इतना ही से हम लोग को इसका पूरे का जैसे दे रहा है कि तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। तो झंडे के खंभे, झंडा के खंभा जो है यहाँ से यहाँ तक झंडा का खंभा, इसका लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। एक तो 20 मीनार का 20 मालूम है और वहाँ ऊपर वाले को हम लोग को मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका त्रिभुज कोण जो है, त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए है और ये बीच में हो गया बी और ये सी और डी। तो इसमें हम लोग को यहाँ बी और सी मालूम है। बी और सी, यहाँ बी हो गया, बी और सी हम लोग को मालूम है। अब पता करना है ए बी का। ए बी का जो कितना है वो हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का है पहला नंबर, 14 का पहला है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे माना कि ए बी झंडा है। इसको मान भी सकते हैं, इसको एच मीटर मान लेते हैं, लिख सकते हैं झंडा है, इसका एच मीटर है, एच मीटर का झंडा है। अब इसमें इसी का हमको एच का मान हम लोग को निकालना है। तो इसमें एच का निकालने के लिए पहले त्रिभुज, कोई त्रिभुज लेके चलते हैं। तो ए सी डी, जैसे ए सी डी पहले बड़ा त्रिभुज का लेके चल रहे हैं तो इसमें हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज है डी है, एक कोण डी है और कोण है 45 और 60। तो पहले लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एक लेके चलते हैं, एक ए सी डी में। अब इतने यहाँ है हम लोग को मालूम करना है, इसका मालूम करना है। तो लिखेंगे tan, यहाँ पर लिखेंगे ए सी डी में tan डी का हम लोग कोण यहाँ मान रहे हैं tan डी है। तो ए सी डी में कोण डी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। tan का होता है लंब बटे आधार। अब इस सब का मान रखेंगे। अगर हम लोग पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का अगर निकालेंगे तो 60 डिग्री, पूरे बड़ा वाला के लिए 60 डिग्री है और इस त्रिभुज के लिए 45 डिग्री कोण है। तो 60 डिग्री पर अगर हम लोग निकालते हैं इसका तो होगा ए सी लंब बटे आधार, ए सी बटे सी डी।
अब इसका tan 60 का मान हम लोग बैठाएंगे। tan 60 का होता है √3 बराबर में हो जाएगा AC का मान हम लोग यहाँ पूरे का AC यहाँ का मान हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको AC पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक AC होगा AC, इसको हम लोग लिख सकते हैं H + 20 H और ये दोनों जुट जाएगा तो पूरा AC का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको हो जाएगा AC का मान लिख सकते हैं H + 20 अब बटे CD है यहाँ तो CD लिख देंगे। अब इसका मान हम लोग को निकालने के लिए CD तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा CD √3 बराबर H + 20 हो गया। अब इसको CD बराबर हम लोग लिख सकते हैं CD बराबर इधर गुना जो है सो बटा में चल जाएगा तो H बटे 20 अब बटे √3 हो गया। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट भी मान सकते, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, आगे आसान होगा क्वेश्चन हल करने में। अब पुनः दूसरा कोण हम लोग लेके चल रहे हैं, पुनः त्रिभुज BDC में BDC। अब इस त्रिभुज का बड़ा वाला त्रिभुज का तो यहाँ निकाल लिए CD का मान, अब BDC में निकाल के चलते हैं। तो BDC में त्रिभुज BDC में लिखेंगे BDC में tan 45 जैसे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BC, इसका भी हो जाएगा BC लंब बटे आधार BC बटे CD। अब इसका हो जाएगा tan 45 बराबर होता है 1। अब BC का मान हो गया 20, BC का यहाँ दिया हुआ है 20 तो 20 बटे CD। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा CD बराबर 20 आ गया। अब इसको आगे हल करने के लिए अब CD का मान जैसे हम लोग को निकल गया 20, अब CD का मान हम लोग को समीकरण फर्स्ट में CD का मान अगर रख देते हैं तब इसको हल निकालते हैं। जी क्या देखते हैं सब समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ इसमें अगर हम लोग फर्स्ट में मान रखेंगे, अगर CD का मान अगर रखते हैं जैसे फर्स्ट है तो CD का मान अगर रखने पर तो यहाँ 20 है दिया हुआ 20 √3। अब यहाँ 20 आया है CD का मान तो 20 CD के जगह पर 20 और √3 हो गया बराबर में H + 20 इतना आ गया। इसका मान अगर CD का बैठा दिए तब अब इसमें इसको हल करेंगे, हल करने में हो जाएगा, इसको हो जाएगा तिरछा तिरछी यहाँ जैसे 20 √3 है तो H है यहाँ, इसको इधर ले जाएंगे 20 को इधर ले लाएंगे, H रहने देंगे एक तरफ। अब इससे बच गया इधर है 20, इधर ले आएंगे 20 को तो ये हो जाएगा 20 √3 ये माइनस हो जाएगा 20। H को इधर लिख दिए बराबर की इधर और 20 को इधर ले गए तो 20 इधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। अब बराबर में H बचा हुआ है तो इसी को बराबर की इधर कर लिख दिए। अब दोनों का लघुत्तम इसमें 20 मान ले लेते हैं, दोनों में 20 है तो बच जाएगा √3 - 1। अब इसको हल करेंगे तो इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 20 √3 में से 1 जाएगा तो √3 का मान अगर तोड़ते हैं वर्गमूल तो होता है 1.732 अब -1। अब इसको फिर बच जाएगा 20 और गुना में 1 इसमें माइनस हो जाएगा तो 0.732। अब इसको गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा गुना करने पर 14.640। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14.640
64। 2 पॉइंट तक के लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। यही है झंडा की ऊंचाई पूछ रहा था, h बराबर, यहाँ h का मान आया है, इस सब में h है, h बराबर हो गया झंडा की ऊंचाई हम लोग माने हुए थे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर झंडा की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। आंसर, यही आंसर हो गया 14 का पहला का। 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। पहले था मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था पहला क्वेश्चन में, दूसरा में है झंडे की ऊंचाई दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है टोटल का, उसमें ऊपर झंडा का ऊंचाई निकालना है। इसी तरह से फिर इसमें भी बनेगा, एक जमीन सतह है और दिया हुआ मीनार पर, एक मीनार है दिया हुआ, यहाँ मीनार है और उसमें 10 मीटर लंबा झंडा है, तो इसमें झंडा फिर इस पर हम लोग खड़ा कर देंगे, यहाँ झंडा हो गया। अभी दोनों शीर्ष और इसका कोण दोनों का बन रहा है, इसका कोण बन रहा है और इसका कोण बन रहा है, ये दोनों का एक जगह कोण बनेगा। एगो ये बता रहा है कि कोण जो बन रहा है, तो इसमें बन रहा है एगो 30 एगो 60, तो ये 60 जो है पूरा बड़ा वाला का बनेगा, वो 60 बनेगा और इसका बनेगा 30 डिग्री कोण बनेगा। ये पाद बिंदु से बनेगा उसका 30 बनेगा, ये पूरा शीर्ष से बनेगा उसका 60 बनेगा। अब इसमें हम लोग ये दिया हुआ है झंडे का ऊंचाई, यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर, ये झंडे का ऊंचाई 10 मीटर दिए हुए है। अब इसका पूरा का हम लोग को निकालना है। अभी इसमें त्रिभुज का हम लोग नाम दे देंगे, मान लें कि झंडा है, इसको ए बी सी और यहाँ इसको डी दे देंगे। अब इसका हम लोग को हल निकालना है इसी के आधार पर कि क्वेश्चन है इसमें इतना मीनार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना है डी और बी का। इसमें ऊपर झंडे का ऊंचाई दिया हुआ है और डी और बी का निकालना है, डी और बी का ऊंचाई हम लोग को निकालना है। यहाँ जो है डी, ये हो गया डी और बी का ऊंचाई निकालना है। ए डी का दिया हुआ है तो लिख देंगे हम लोग हल करने के लिए। 14 का है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे माना कि बी डी एक मीनार है, बीडी मीनार है, तो बीडी मीनार है जिसका ऊंचाई मान लेंगे, कुछ मान सकते हैं या बीडी भी रख सकते हैं, तो मानेंगे तो इसको एच मान सकते हैं, तो इसको मान लेंगे कि एच ऊंचाई है। अगर एच ऊंचाई है तो पहले त्रिभुज हम लोग को, दो गो त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज का पहले निकालना है, तो पहले निकालेंगे 60 डिग्री बड़ा वाला का, उसके बाद छोटा का। तो पहले इसको लिखेंगे tan सी बराबर लंब बटे आधार, और इसके जगह पर tan सी के जगह पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब दिया हुआ है ए बी बटे आधार दिया हुआ है बी सी, तो tan 60 का मान होगा √3, ए बी का मान है 10 है और इसका एच माने हुए हैं, तो ए बी टोटल जो होगा, ए बी बराबर हो जाएगा एच प्लस 10 अब बटा में बी सी। जब यहाँ ए डी माना हुआ है 10, इसका माना हुआ है एच, दोनों का मान पूछ रहा था, इतना प्लस ही हो जाएगा 10 प्लस एच हो गया।
अब इसका मान हम लोग को तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 3 BC बराबर H+10 और H बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर, BC√3 -10 बराबर की इधर जाएगा तो -10। इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। अब इसी के आधार पर दूसरा को हम लोग को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न के लिए इसमें हम लोग इधर लिखते हैं पुनः त्रिभुज DCB में। अब एगो त्रिभुज बचा हुआ है DCB, इस पूरा का निकाले हैं पहले, अब इसका निकालेंगे तो DCB में tan इसका 30 डिग्री है तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर DB बटे BC हो गया। अब इसको मान बैठाएंगे अगर तो इस tan 30 का मान होता है 1/√3, अब बराबर हो जाएगा DB बराबर माने हुए है H बटे BC, तो BC लिख देंगे। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोनों को तो BC बराबर हो जाएगा, अब इसको मिटा देते हैं, BC बराबर हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर लिखेंगे, BC बराबर हो जाएगा H√3। तिरछा तिरछी BC हो जाएगा, H√3 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में, अब जैसे BC का मान मालूम हो गया है तो समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर, फर्स्ट समीकरण हम लोग माने हुए हैं H बराबर BC√3 -10 है। समीकरण फर्स्ट पहले लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट है H बराबर BC√3 -10, समीकरण फर्स्ट था। इसमें BC का मान रखेंगे तो BC का मान रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा, BC के जगह पर हम लोग को निकला है H√3, BC बराबर है H√3, तो H√3 यहाँ लिखेंगे BC H√3 गुना में √3 -10। अब इसको अगर H है √3 है तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा दोनों में, तो ये हो गया 3H -10, इधर H है बचा हुआ। अब इसको हम लोग को H को एक तरफ करेंगे, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, चाहे इसको माइनस ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 10 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस में है तो 3H है, H इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 बराबर 2H, तो H बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। H का मान निकला 5, तो H का मान हम लोग को निकालना था, हम लोग लिख सकते हैं H का मान निकल गया 5 मीटर, तो ये लिख सकते हैं 5 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गया। H हम लोग माने हुए हैं, मीनार की ऊंचाई यही हम लोग को निकालना था, तो मीनार की ऊंचाई 5 मीटर, यही आंसर हो गया। ये 14 का दूसरा था। 14 का तीसरा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी का 14 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। भूमि के हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालना है। बता रहा है कि भूमि पर एक बिंदु P से, पहले त्रिभुज पहले बनाते हैं इसका त्रिभुज हम लोग।
जैसे ये भूमि हो गया, PQR इधर है 30, ये हो जाएगा पूरा, ये पूरे हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ PQ दिए हुए है। अब यहाँ क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, ये 10 मीटर ऊंचा जो है, ये 10 मीटर ऊंचा ये भवन है। यहाँ तक ये भवन है। भवन मतलब घर है कि चोटी से, चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। ये भवन की ऊंचाई पर इतना दूरी पर उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 बनाते। भवन यहाँ है इसे इतना ऊंचा पर, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, ये जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। जो कोण बना रहा है वो 30 मीटर इसका और एक 60 मीटर। भूमि के हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि से हेलीकॉप्टर की टोटल का हेलीकॉप्टर यहाँ है, इससे इसका ऊंचाई निकालना है। भवन का ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है और उससे ऊपर का कितना है वो निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में, माना कि RS यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें एक और एक कोण हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे S मान लेंगे। तो अगर इसको मानते हैं कि माना कि RS बराबर H, कुछ भी मान सकते हैं। PQR है इसलिए S माना गया है, ABCD रहता तो वो में D माना जाता। तो ये RPQR यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक दूरी RS निकालना है। भवन का दिया हुआ है, ये टोटल निकलेगा, ये निकल जाएगा तो दोनों जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो हम लोग को पहले निकालना है, मान लिए कि RS बराबर H मीटर है, इसका हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग लिख देंगे H मीटर। जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना हो जाएगा। अब इसी जगह पर अगर जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो जाएगा H + 10, ये दोनों जोड़ देंगे तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई जमीन से निकल जाएगा। या लिख सकते हैं RP बराबर 10, वो भी हो सकता है। तो अब इसको हम लोग पहला त्रिभुज, दो गो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज का पहले हल करते हैं, निकालेंगे। तो पहला त्रिभुज लेंगे हम लोग RQP में, त्रिभुज RQP में। अब ये को 60 डिग्री बड़ा का पहले निकालेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा RP/PQ, RP/PQ, लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर में, ये RP निकाले हुए हैं, RP हम लोग निकाले हुए हैं H + 10, दोनों जोड़े हुए हैं। RP बराबर, ये दोनों जोड़ दिए हुए हैं, +10 बटे PQ। अब हम लोग इसको तिरछी गुना करेंगे तो H + 10 बराबर हो जाएगा PQ गुना में √3 लिख देंगे। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान सकते हैं। अब इसको हम लोग फिर पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज SPQ में। अब एक त्रिभुज पूरा का लिए हुए हैं, अब SPQ में लेंगे 30 डिग्री पर, तो इसमें हो जाएगा इसका tan 30 डिग्री, अब बराबर में हो जाएगा PS, PS बटा में आधार PQ।
अभी दोनों को फिर मान बैठाएंगे तो इसका tan 30 का होता है 1/√3 अब बराबर में हो जाएगा PS का मान दिए हुए है PS बराबर 10 अब बटा में PQ का मान निकालना है तो PQ। अब इसको तिरछा तिरछे हम लोग गुना करेंगे, इसको हम लोग तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो मिटाना पड़ेगा, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 10√3। जैसे PQ ये ऊपर आ जाएगा PQ तो PQ बराबर 10√3। यहाँ तक आया। अब समीकरण फर्स्ट में जो फर्स्ट समीकरण था PQ का मान आया इतना, अब समीकरण फर्स्ट में PQ का मान रख देंगे तो समीकरण फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में PQ का मान रखने पर, अब PQ का मान रखना है, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ था H+10 बराबर 10√3 पहले से था, इसका दिया हुआ PQ का मान। अब समीकरण फर्स्ट में जो बैठाना है तो इसमें √3 हो जाए। PQ का पहले दिया हुआ था H+10, यहाँ फर्स्ट में था दिया हुआ PQ √3, ये समीकरण फर्स्ट था। तो इसमें अब इसका PQ का मान अगर बैठाते हैं तो हो जाएगा H+10 बराबर 10√3 इसका PQ का जगह पर ही हो गया और इंटू √3। अब इसको अगर गुना करेंगे दोनों के तो हो जाएगा H+10 बराबर 10 गुने 3, दोनों √3 है तो √3 हट जाएगा, 3 बच जाएगा तो 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो H बराबर हो जाएगा 30 - 10 तो H बराबर हो जाएगा 20। H बराबर 20 निकला। अब जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई H+10 है, H बराबर निकला है हमरा 20 निकला, और जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई H+ पूरा अगर जमीन से पूछ रहा है तो जमीन से हो जाएगा, जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, जमीन से हेलीकॉप्टर की हो जाएगी तो H+10, तो H मान निकला है हम लोग को 20 तो इसका हो जाएगा 20 + 10 बराबर में 30 मीटर। यही आंसर हो गया। ये 14 का 3 है।